चलो, तो चैप्टर हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें दो चीज़ है इन चैप्टर में। पहला पार्ट है नेशनल इनकम और दूसरा पार्ट है इसका रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम क्या होता है उसको जानने से पहले एक बार हम लोग ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मतलब हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम को, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके टोटल को हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी टाइप्स के गुड्स का प्रोडक्शन होता है या सर्विसेज का, उन सभी को जोड़ करके, उन सभी की वैल्यू को जोड़ करके हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बता रहा है कि जैसे हर गुड्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट होता है। कोई टन में है तो कोई यूनिट्स में है तो कोई लीटर में है। तो अलग जो मतलब टाइप के प्रोडक्शन है, जैसे मान लो पेट्रोल है तो लीटर में होगा, व्हीट है, राइस है, ये सब टन्स में होगा। कोई और चीज़ का, किसी मशीनरी का या कार का किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स में होगा। तो सबको एक ही यूनिट में बांधने के लिए हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि हम सबकी वैल्यू को किसमें कैलकुलेट करें, मनी में। मनी जो है वो हमारा कॉमन मेजरमेंट वैल्यू है। चाहे कितना भी टन अनाज हो, चाहे कितने भी यूनिट्स ऑफ कार्स का प्रोडक्शन हो, चाहे हमारा कितने भी टाइप की डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ों का जो है कैलकुलेशन हम किस में कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में कर सकते हैं। और जब सबको मनी के टर्म्स में कर देंगे तो टोटल भी निकाला जा सकता है, सबको आपस में जोड़ देंगे। लेकिन जब तक वो लोग अपने डिफरेंट यूनिट्स में हैं तब तक उनको नहीं जोड़ा जा सकता है। तो उन सबको एक सिंगल यूनिट में करने के लिए उनको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में जोड़ देते हैं और मनी के टर्म्स में करके फिर हम लोग उसका टोटल कर देते हैं या एग्रीगेट कर देते हैं, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो एक तो चीज़ ये बता रहा है। दूसरा चीज़ इसमें ये कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। उनमें से कई तरीके हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है, जिसको एकदम अप्रोप्रिएट माना जाता है नेशनल इनकम के लिए, और कुछ हैं जिनको कि उतना अप्रोप्रिएट नहीं मानते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। कह रहा है पहला जो तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, बहुत कॉमन जो शब्द सुनने में भी आता है, जीडीपी। जीडीपी हम लोग अक्सर सुनते हैं लेकिन होता क्या है ये शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो जीडीपी हमारा जो है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरह से होता है हमारे पास है, जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। तो पहले हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि सर मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट को सर अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी, अपनी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साथ ड्यूरेशन में बता। हाँ, तो ग्रॉस वैल्यू यानी कि एक ग्रॉस फॉर्म में मार्केट वैल्यू। यहाँ पे शब्दों पे बहुत ध्यान देना है कि किसकी बात कर रहा है। उसी को हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के रूप में यहाँ पे हमने इसको नोट कर दिया है कि कीवर्ड इस चैप्टर के क्या क्या हैं। इस कीवर्ड से चैप्टर में हमको मिलेगा नेट, ग्रॉस, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, नॉर्मल रेसिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे शब्द हैं जो कि इसमें अलग से लिखे हैं। इन सभी शब्दों को हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं, अपने पिछले चैप्टर्स में इन सबको हम लोग जान चुके हैं कि होता क्या है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कैसे कैसे होगा वो हम लोग देखना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या क्या यूज हो रहा है, ग्रॉस शब्द यूज हो रहा है, मार्केट वैल्यू यूज हो रहा है और डोमेस्टिक टेरिटरी यूज हो रहा है। तो यानी एक साल के अंदर, हाँ, और एक साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग हो चाहे इकोनॉमिक्स हो उसमें हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर को ही कैलकुलेट करते हैं। 1 फाइनेंशियल ईयर में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए चलता है। तो कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी।
एक साल में किसी कंट्री की, यानी इंडिया के हम लोग बात करें तो एक साल में इंडिया में टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जब हम मार्केट वैल्यू लेते हैं तो उसको हम लोग जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। मार्केट वैल्यू का यहाँ मतलब है कि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जुड़े हुए होते हैं। जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करके बात कर रहे होते हैं तो हम लोग जीडीपी एट एमपी की बात कर रहे होते हैं, मार्केट प्राइस की बात कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा अच्छा, अभी इन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और किया है कि ग्रॉस जीडीपी एट एमपी में क्या क्या शब्द आ रहे हैं, उसको बाइफरकेट करके अलग अलग करके उसने बताया है। जीडीपी एट एमपी में पहला शब्द जो आ रहा है वो है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको ग्रॉस बोलते हैं। तो पहला जो शब्द है जीडीपी एमपी में ग्रॉस, उसमें क्या है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इसलिए ये ग्रॉस है। अगर वही हम लोग डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। हम लोग ने पिछली क्लासेस में इसको पढ़ा था। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। यानी कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन का है, और डेप्रिसिएशन इसमें जुड़ा हुआ है। तो जीडीपी एट एमपी में पहले तो क्या जुड़ा हुआ है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट शब्द है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब कुछ नहीं होता है, यही होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, उसके विद इन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, उन सभी को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर थर्ड है इसमें मार्केट प्राइस। इसके बारे में बात किया था। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है, जिसको कि यहाँ बुक में फैक्टर कॉस्ट को ये मनी वैल्यू कह रहा है। मनी वैल्यू मतलब उसकी एग्जैक्ट कीमत, बनने में उसके कितने कीमत लगी उसकी बात कर रहा है। और मार्केट प्राइस में क्या है? कॉस्ट में जब हम टैक्सेस जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे तो वो बन जाता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को मार्केट वैल्यू बोल रहा है और फैक्टर कॉस्ट को मनी वैल्यू बोल रहा है। खैर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। तो इस डेफिनेशन में जो तीसरा पॉइंट है वो है मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। मार्केट प्राइस का मतलब है कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड हैं, जुड़े हुए हैं। और लास्ट में बात कर रहा है जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस की बात हो गई, डोमेस्टिक की बात हो गई, मार्केट प्राइस की बात हो गई। तो प्रोडक्ट इसमें क्या है? प्रोडक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, जो बीच में किसी प्रोडक्शन में होते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब जिनका दोबारा से सेल हो रहा होता है उन चीज़ों को हम लोग जीडीपी में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन हुआ था उसका, उस टाइम पे वो ऑलरेडी एडिड हो चुका है। और फाइनल प्रोडक्ट को इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम सारे इंडिविजुअल जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं या जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो बना है फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम अलग से काउंट कर लें और फिर फाइनल प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ी होती है उसको भी काउंट कर लें, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कि डबल काउंटिंग कहते हैं। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं और जो भी उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी होता है सिर्फ फाइनल वैल्यू को लेते हैं। और सेकंड हैंड अगर कोई चीज़ का सेल परचेज हो रहा है तो उसको भी इसमें हम लोग कंसीडर नहीं करते। ये सब चीज़ें हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हमको इतना ही जानना है। तो जो डेफिनेशन है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एट मार्केट प्राइस, यानी कि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी एक तरीका है जिससे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। इट इज वन ऑफ द वेरियस वेज
कई तरीकों में से एक तरीका है जिसमें कि जीडीपी एट एमपी पहला है। दूसरा है उसमें जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी समझ में आया? सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस ना? हाँ सर क्लियर हो गया कि सर जब भी मतलब से प्रोडक्ट का सर्विस को पूरे एक साल पूरे को मतलब जैसे कोई एक साल के दौरान 1 ईयर 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी इकोनॉमी के किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी की मार्केट वैल्यू को जब हम ले लेते हैं ग्रॉस फॉर्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम के लिए दो चीजें तो हमेशा आएंगी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये दो चीज तो हमेशा आएंगी। बाकी बदलेगी क्या चीजें, ग्रॉस बदलता रहेगा और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बदलता रहेगा, ग्रॉस और नेट बदलता रहेगा आपस में। अभी फिलहाल तो ये चीजें बदलेंगी जब भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नहीं ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या है, ग्रॉस वही है सेम जो पिछले में था, डोमेस्टिक वही है, डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्ट वही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं लिया गया है। या हम कहें कि अगर हम जीडीपी एट एमपी में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये दोनों डेफिनेशन एकदम सेम है, बस इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 1 मिनट, ये दोनों एकदम सेम है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। हाँ बोलो। मतलब जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी में सर डेफिनेशन वही पुराने है सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सर वो सर फैक्टर कॉस्ट और डेफिनेशन में पढ़ेंगे सर पिछले वाले चैप्टर उसी से मिलता है ना? नहीं, वो तो सिर्फ नेट और ग्रॉस से रिलेटेड था जो हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक कंट्री में विद इन 1 ईयर, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन 1 ईयर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है पूरे साल भर में, उसको हम लोग सब पूरे का पूरा इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब उसको ग्रॉस पे लेंगे कि नेट पे लेंगे, मार्केट प्राइस पे लेंगे कि फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना होता है, और डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक इकोनॉमी के 1 साल के अंदर जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी को हम इसमें ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमको निकालना क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकालना है, ग्रॉस फॉर्म में निकालना है कि नेट फॉर्म में निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है कि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। उसके बेसिस पे फिर ये क्या होता है, चेंज होता जाता है। अभी उस पर आएंगे। फिलहाल डेफिनेशन जो थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन पूरी सेम है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। और कुछ क्या पूछ रहे थे तुम? सर वही सर आप बोले ना डेफिनेशन इन दोनों की सेम है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो दूसरी चीज थी, वो इनके बारे में था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो, मतलब सिर्फ तुमको ग्रॉस नेट और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम, इनके बीच में कैसे जाना है, चेंज करना है, बस ये बता रहा था। अभी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड बात उसमें नहीं हुई थी, इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो सभी चीज़ों को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके जिनका भी प्रोडक्शन हुआ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन 1 ईयर, उनकी फाइनल वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं।
अब कैसे लेना है वो डिपेंड करता है कि हमको इनमें से कौन सा वाला निकालना है, उसके हिसाब से हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड या सब्ट्रैक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड या सब्ट्रैक्ट, और फिर नेशनल इनकम में NFIA जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था उसको प्लस या माइनस करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें फिर वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब सेम है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि वही उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये नेट है। नेट का मतलब है कि इसमें से क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। जब ये ग्रॉस था, ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो नेट बन गया। ये और ये एकदम सेम है, बस डिफरेंस इन दोनों में क्या है, डेप्रिसिएशन का है। तो ये वाली थर्ड डेफिनेशन जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें बता रही है फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country within 1 year at market value and at net या net value of final goods and services, ऐसे करके बोल सकते हैं उसको कि net value of final goods and services produced within the domestic territory of a country within 1 financial year at its market value। market value क्लियर है तो NDP at MP बन गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब GDP एट एमपी का फर्क क्या है? NDP एट एमपी और GDP एट एमपी में फर्क सिर्फ उसका है डेप्रिसिएशन का। GDP एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा। अभी इस पे आते हैं हम लोग, अभी सिर्फ डेफिनेशन एक बार सारी बता लें फिर इस पे आते हैं। फिर है NDP एट FC। अब NDP एट MP और NDP एट FC पूरा सेम है, बस दोनों में डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इसमें से यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है, इसकी डेफिनेशन बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द net value of final goods and services produced within the domestic territory of a country in 1 financial year at its money value। फैक्टर कॉस्ट को जो है वो मनी वैल्यू कह रहा है, हम फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो मनी वैल्यू को क्या मतलब हुआ कि फैक्टर कॉस्ट, मनी वैल्यू मतलब कितना एक्चुअली उसमें पैसा लगा है बनने में, तो फैक्टर कॉस्ट फैक्टर्स को एडिट करने में कितना पैसा खर्च हुआ है भाई ना, कॉस्ट है उसकी मनी वैल्यू। हाँ सर। और मार्केट वैल्यू मतलब जो पैसा खर्च हुआ है उसमें टैक्सेस जोड़ देंगे, NIT जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा मार्केट वैल्यू उसकी। हाँ सर, हाँ। जिसको मार्केट प्राइस के नाम से हम लोग पढ़ चुके हैं। इस बुक में डेफिनेशन बताने के लिए उसको मार्केट वैल्यू और मनी वैल्यू कह रहा है, इसी चीज को। इसको बोल रहा है ये मनी वैल्यू, और इसको बोल रहा है मार्केट वैल्यू। फिर अगली डेफिनेशन पे आते हैं, ये दोनों भी मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी डिफरेंस वही है NIT का। उसी तरह से ये और ये सेम है, ये और ये सेम है? और में से NIT हटा देंगे तो NDP एट FC आ जाएगा। हाँ वही हम बोल रहे हैं ना कि ये दोनों आपस में सेम है, डिफरेंस क्या है NIT का। ये दोनों आपस में सेम है, डिफरेंस क्या है NIT का। ये और ये आपस में सेम है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, सिर्फ डेप्रिसिएशन का। ये और ये आपस में सेम है, इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का। अब हम आते हैं अगली डेफिनेशन पे जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस हो गया है। अगर हम इन चारों से कंपैरिजन करें तो ये सब सेम ही है, बस इसमें ये बीच वाला N जो है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब जैसे GDP एट FC इससे सेम है, GNP एट MP इससे सेम है, NNP एट MP इससे सेम है और NNP एट FC इससे सेम है।
बस डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में डी है डोमेस्टिक और यहाँ पे बीच में एन है यानी नेशनल। अब नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हमको क्या करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देना होता है। नेशनल में से अगर हम बाहर से हुई इनकम को, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं तो हम डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। और डोमेस्टिक में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हम लोग नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की जो होती है वो क्या होती है, अभी हम ग्रॉस, नेट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को हटा के अगर बात करें तो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल और साथ ही साथ जो बाहर से होने वाली इनकम है, अब्रॉड से होने वाली फैक्टर इनकम है, नेट फॉर्म में। नेट फॉर्म में मतलब जो हमको हुई थी इनकम और जो हमने दी थी उनको पेमेंट, उन दोनों का डिफरेंस जब कर लेंगे तो बन जाता है NFIA। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं तो वो अभी हम नहीं बता रहे। नेशनल इनकम का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ जो बाहर से अब्रॉड से फैक्टर इनकम आई, उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो बन जाता है नेशनल इनकम हमारा या नेशनल प्रोडक्ट। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये कहते हैं GDP एट MP, GDP एट FC, उसी तरह से नेशनल प्रोडक्ट का नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस डेफिनेशन को देखने के लिए क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट मतलब इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। नेशनल प्रोडक्ट है मतलब इसमें क्या है, NFIA जुड़ा हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब वही है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगली डेफिनेशन को देखें तो क्या है, नेट वही है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है इसमें। नेशनल प्रोडक्ट है मतलब इसमें NFIA जुड़ा है और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है और फैक्टर कॉस्ट पे, यानी इसमें हमारा NIT भी एक्सक्लूडेड है। इस डेफिनेशन में डेप्रिसिएशन और NIT दोनों एक्सक्लूडेड है। अब जब इस पे आ जाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस का मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब NFIA जुड़ा हुआ है और मार्केट प्राइस का मतलब है इसमें NIT भी जुड़ा हुआ है। तीनों चीज में जुड़ी तो ये GNP एट MP बन गया। और GNP एट FC है, इसका मतलब है इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC है, डेप्रिसिएशन जुड़ा है, NFIA जुड़ा है, लेकिन NIT इसमें नहीं जुड़ा है, NIT को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये वेरियस टाइप्स हैं, इन तरीकों से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है वो तो हम जान गए। इन सबसे ज्यादा ये तो डिफरेंट उसके तरीके हैं उसको नेशनल इनकम को निकालने के, अलग अलग जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई को हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, हमको जानना क्या है। अब हम इसको फिलहाल यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन तो हमको याद रखना है और अगर हम नाम याद रखेंगे तो नाम से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। इसको अभी फिलहाल हम हटा रहे हैं। कीवर्ड्स को भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना इन चीजों को, इसको भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं जो दूसरा नाम लिखा था हमने इसका। अब जो नेशनल इनकम और उसका कैलकुलेशन है, साथ ही साथ जो स्पेशली जिसको कन्वर्जन बोलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे कैसे आएंगे, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाएंगे,
फिर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे कैसे आएंगे और डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, किसको माइनस करेंगे किसको प्लस करेंगे, यही जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। खैर उसमें कंफ्यूज होने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस। इसके साथ ही साथ एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ये बात हमको फिर से याद रखने वाली है, एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना है। अगर बुक में या क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में हमको सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम और सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है नेशनल इनकम, तो हमेशा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों ही नेट पे और फैक्टर कॉस्ट पे होती है। यानी कि नेट मतलब डेप्रिसिएशन और फैक्टर कॉस्ट मतलब एनआईटी। डेप्रिसिएशन और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही एक्सक्लूडेड रहता है, इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को हम लोग हमेशा नेट और फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है सिर्फ डोमेस्टिक इनकम तो उसका मतलब ही है कि एनडीपी एट एफसी की बात कर रहा है, और अगर नेशनल इनकम की बात कर रहा है तो एनएनपी एट एफसी की बात कर रहा है। इसको हम हमेशा याद रखेंगे, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लें। वो कोई भी और जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएफसी एमपी ऐसा करके कुछ भी नहीं होगा, सॉरी एनएनपी एफसी ऐसे करके नहीं होगा। मतलब ग्रॉस और मार्केट प्राइस इसमें नहीं आएगा, ग्रॉस और मार्केट प्राइस इसमें नहीं आएगा। जब भी होगा नेट और फैक्टर कॉस्ट पे होगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस जो है वो है एनएफआईए का। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एनएनपी एट एफसी है ये, और ये हमारा क्या है एनडीपी एट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एनएफआईए का। एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़ देंगे तो एनएनपी एट एफसी हो जाएगा, और अगर एनएनपी एट एफसी में से माइनस कर देंगे एनएफआईए तो एनडीपी एट एफसी हो जाएगा। ठीक है सर, तो बस इतना ही फंडा है सर कन्वर्ट करने का? कन्वर्ट करने का बस इतना ही फंडा है। इसमें कहीं पूरे में कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो फिर हम नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है सर। कन्वर्जन हम एक बार आपने से पढ़ लेंगे और आपसे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, थोड़ा लग रहा है जब पढ़ लेंगे। ठीक, वो तो अभी हम देंगे तुमको, उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे कन्वर्जन के लिए कभी कभी एक चीज और आती है जो काम आती है कभी कभी, वो होती है हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको हम लोग वीओ बोलते हैं, और एक होता है वैल्यू ऑफ वैल्यू एडिड, इसको हम लोग VA बोलते हैं। इसमें से इसमें जाने के लिए और इसमें से इसमें जाने के लिए भी हमारा ये होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
जिसको हम आईसी बोलते हैं। ये प्लस और ये माइनस। वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि एक्चुअली कितना वैल्यू एडिशन हुआ जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम सपोज आइसक्रीम बना रहे हैं, तो आइसक्रीम में जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि दूध हो गया, कोई आइसक्रीम पाउडर सपोज हो गया, कोई फ्लेवर का है तो उसका पाउडर हो गया, डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उन सभी की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। मानो कि जो रॉ मटेरियल लगे, शुगर हो गया, उन सभी की कॉस्ट जोड़ करके आ रही है, मान लो कि 80 रुपीज़ आ रही है, और आइसक्रीम की एक ब्रिक जो है वो मिल रही है हमको 100 रुपीज़ की। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी रॉ मटेरियल्स है उनमें वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, तो 20 रुपीज़ का हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन उनके में हुआ। यानी कि जो 100 रुपीज़ की हमको मिल रही है आइसक्रीम, उसमें 80 रुपीज़ का रॉ मटेरियल सब कुछ लगा है। जब वो अपने रॉ फॉर्म में था, सब चीज़, शुगर, मिल्क और पाउडर और फ्लेवर, सारी चीज़ें, तो वो सब क्या था, अपने नॉर्मल उसमें था। जब वो अपने रॉ फॉर्म में था तो उसकी वैल्यू 80 रुपीज़ थी। जब उसको हमने आइसक्रीम बनाया, जब उसमें जब हमने उसमें कुछ प्रोडक्शन किया, जब हमने कुछ उसमें मतलब चीज़ों का एडिशन किया उसको आइसक्रीम बनाने के लिए, तो उसकी वैल्यू में क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, वो होता है हमारा आईसी, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना का उसमें डिफरेंस हुआ, 20 रुपीज़ का, तो उसको हम लोग आईसी कह सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने टोटल प्रोडक्शन हुआ, और वैल्यू एडिड मतलब कि कितने का उसमें वैल्यू एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन जितने का होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है बीच में होने वाला कंजम्पशन। तो जो बीच में होने वाला कंजम्पशन होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो अगर कहीं पे जैसे आता है, बहुत जगह पे क्वेश्चंस में जीडीपी एट एफसी को बोलेगा, मान लो जीबीए एट एफसी बोल देगा, तो हमको समझना होगा कि यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है। तो फिर हम उसको उसके हिसाब से आईसी का यूज करते हुए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का यूज करते हुए उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक।